नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस पाइथन के सीरीज में। आज हम सीखेंगे पाइथन में लूप्स क्या-क्या होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम जानेंगे फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स के बारे में। पाइथन में फॉर लूप जो होता है वो एक सीक्वेंस के जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर इटरेट यानी कि उनको एक-एक करके दिखाने के लिए या कुछ भी एक्शन लेने के लिए यूज होता है। ये सीक्वेंस ऑफ आइटम्स हमारे कलेक्शंस हो सकते हैं जो हमने कलेक्शंस पहले देख रखा है। लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, सेट हो गया या फिर डिक्शनरी या फिर कोई एक स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग भी क्या होता है? वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। आइए हम देखते हैं फॉर लूप का एक एग्जांपल। जैसे हमने स्टार्ट में जब लिस्ट वगैरह देख रहे थे तो हम फ्रूट्स देखे थे। तो फ्रूट्स ही लेते हैं, फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें हो सकता है बनाना, एप्पल, मैंगो, चेरी। अब हमको इनके हर आइटम्स प्रिंट करने होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर फ्रूट या आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। यहां पर इन फ्रूट्स जो आपका कलेक्शन है आप वो देंगे। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स से पहले फॉर होता है, उसके बाद आप एक वेरिएबल नेम देंगे जो आपका आइटम का नाम होगा। उसके बाद इन होता है, फिर अंत में आपको होता है कलेक्शन का नाम या फिर आपके सीक्वेंस का नाम। ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता था, तो हम स्ट्रिंग का भी एग्जांपल लेंगे इसके बाद। और फिर कॉलन होता है। कॉलन के बाद क्या होता है? हमें इंडेंटेशन देना होता है। तो ये इंडेंटेशन का मतलब है ये फॉर लूप का पार्ट है। तो यहां पर हम इसको सिर्फ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फ्रूट। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये देखिए बनाना, एप्पल, मैंगो, चेरी, ये जो आइटम्स थे हमारे लिस्ट के वो सब के सब यहां पर प्रिंट हो गए। अभी मैंने बोला था कि ये जर्नी की ये लिस्ट हो या ट्यूपल हो या फिर सेट हो या डिक्शनरी हो यानी कि कलेक्शन, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो आइए स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। हमारा फ्रूट हो गया एक बनाना। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम ch ले लेते हैं वेरिएबल नेम, और यहां पर हम देंगे ch। अब इसको मैं प्रिंट करता हूं तो ये देखिए BANANA ये ऐसे प्रिंट होता है। तो फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप पूरा जो सीक्वेंस था उसके हर आइटम्स को इटरेट करता है, यानी कि एक एक आइटम लेकर के सारे आइटम्स के थ्रू जाता है। ये सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन इंडेंटेशन देना ना भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। इसको मैं रन करता हूं, ये देखिए यहां आया इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। तो यहां पर मैं और भी चीजें दे सकता था, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, नंबर्स लेता हूं। मैं नंबर्स में मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 फॉर num in numbers कॉलन। तो सबसे पहले हम ये प्रिंट करते हैं num, और एक हम सम वेरिएबल में ऐड करते हैं। सम इज इक्वल टू, ये सबसे पहले सम मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर 0। सम इज इक्वल टू सम प्लस num। ये दोनों अभी भी फॉर लूप ब्लॉक का पार्ट है। अब मैं इसके नीचे एक प्रिंट करता हूं सम को, प्रिंट सम, राइट। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए ये पहले 1 2 3 4 ये और अंत में सम 28 आया। ये इतना क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर सम इज इक्वल टू कॉमा सम ऐसे करता हूं। इसको क्लियर करके मैं फिर रन करता हूं तो ये देखिए 1 से 7 तक प्रिंट हुआ, सम इज इक्वल टू 28। अब कुछ चीजें और आती हैं फॉर लूप के साथ, या कोई भी लूप, वाइल लूप में भी होता है, वो वाइल लूप में भी देखेंगे। हमें ब्रेक कर देना है, हमें अगर 5 आ गया तो ब्रेक कर दो। तो यहां करेंगे इफ num
इज इक्वल टू 5 ब्रेक इट। ये इफ के बाद फिर ये कॉलन आता है ब्रेक। तो ये क्या करता है, जैसे ही 5 आ गया नंबर, यानी कि 1 से 4 तक आया तो ठीक हुआ, ये प्रिंट किया, उसके बाद सम भी लिया। 5 आने के बाद ये प्रिंट करेगा 5, लेकिन सम में ऐड नहीं करेगा, और ये पूरा का पूरा जो फॉर लूप है उसके बाहर आ जाएगा। तो ये हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 5 तक प्रिंट किया, लेकिन सम जो 10 है वो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये वैसे आया। अगर आपको ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है देखने में तो 2 ही डालते हैं। तो ये देखिएगा सम हमें 1 आएगा। तो ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अगर एक लूप के अंदर आया तो वो उस लूप को ब्रेक कर देता है, मतलब उस लूप के बाहर निकाल देता है। उसके बाद की चीजें, वो आइटम्स इटरेट नहीं होती हैं उस लूप में। तो ये फॉर और व्हाइल दोनों लूप के साथ होता है। अब मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट था कि 2 आए, तो ब्रेक तो नहीं करो लेकिन 2 को स्किप कर दो। तो 2 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का सम निकालो और उनको प्रिंट करो, मतलब। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक अनदर कीवर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, जब ये कंडीशन मेट हो जाती है, कंटिन्यू उस लूप को सिर्फ कंटिन्यू कर देता है बिना आगे प्रोसेस किए। यानी कि कंटिन्यू के बाद क्या आता है, सम आता है, तो वो सम को प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन वो हमारे लूप को ब्रेक भी नहीं करेगा, वो लूप में कंटिन्यू कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये सम क्या आया था पहले हमारा, जब ये नम इज नॉट इक्वल टू, ये वाला कंडीशन नहीं था, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो ये सम आया था 28। ये 28 सम आया। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूं और अब रन करता हूं, तो हमें 26 आना चाहिए क्योंकि 2 इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा सम आया 26, और 2 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि वो कंटिन्यू के पहले था। अगर हम ये प्रिंट इफ के बाद डालते तो यहां पर देखिए ये 2 भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए 1 3 4 5 और सम 26। तो हमने देखा ब्रेक और कंटिन्यू। इसके अलावा फिर एक कंडीशन होती है एल्स। एल्स क्या होता है, अगर फॉर लूप जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर वो एल्स रन करता है। तो ये यहां पर हम डालेंगे, ये एल्स यहां पर हम प्रिंट करते हैं लूप इज ओवर। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूं। तो देखिए 1 से 7 तक प्रिंट किया, अंत में प्रिंट किया लूप इज ओवर, सम इज इक्वल टू 28। ये एल्स तब रन होता है जब हमारा फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाए, राइट। उसके एंड में एल्स रन होता है। और अगर हमने ब्रेक यूज कर रखा है, ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एल्स काम नहीं करेगा उस केस में। तो ये क्या होता है, अगर हमने लिख रखा है इफ num इज इक्वल टू 2 कॉलन ब्रेक। ब्रेक के केस में पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाता है, वो एल्स जो है लूप का ही पार्ट है, तो वो एल्स हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये यहां पर हम देखते हैं। तो देखिए 1 और 2 प्रिंट हुआ, लेकिन सम सिर्फ 1 आया, और जो एल्स था जो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था लूप इज ओवर, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो काम यहां पर नहीं दिखाया, क्योंकि ब्रेक क्या किया, ब्रेक पूरे लूप को ब्रेक कर दिया, और एल्स भी इस लूप का पार्ट है। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो हम ये प्रिंट सम लिखे नीचे, वो हम एल्स में भी तो लिख सकते थे, राइट। अगर हमने ब्रेक यूज नहीं किया है तो हाँ, हम यहाँ एल्स में लिख सकते थे, लेकिन अगर हमने ब्रेक यूज किया है तो ये एल्स में अगर लिखते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको मैं यहाँ डालता हूं प्रिंट सम, तो देखिएगा हमने ब्रेक यूज किया है, जैसे ही ब्रेक हिट होगा वो सम भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहां देखिए यह सम प्रिंट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें उसे लूप के बाहर यूज करना होगा। या फिर कई बार क्वेश्चन होता है कि हम एल्स क्यों यूज करें, हम डायरेक्टली लूप के बाहर यूज करेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अगर ये कंडीशन ब्रेक वाली अगर फुलफिल नहीं हो रही है, यहां तो मैंने बहुत ही सिंपल कंडीशन लिया जो फुलफिल हो रही है, लेकिन हमारा जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं, हो सकता है वो ब्रेक कभी हिट ना हो। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है, अगर ब्रेक हिट नहीं हुआ तो लूप के एंड में ये करो, और अगर ब्रेक हिट हो गया तो फिर ये एल्स
में जो था वो भी ना ही एग्जीक्यूट करो, उसके बाद सीधा ये प्रिंट करो सम। जैसे इस केस में ये सम हमें प्रिंट करना ही करना। अगर हम यहां पर कंटिन्यू यूज करते तो भी हमारा एल्स काम करता, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करता है, कंटिन्यू लूप को बस कंटिन्यू कर देता है अगले इटरेशन के लिए। वो जो पास था, वो जो साइकिल थी या इटरेशन जो भी हम उसे बोले, वो उस पास को पास करके अगले इटरेशन में चला जाता है। तो यहां पर देखिएगा ये लूप इज ओवर भी आया, सम 26 आया क्योंकि 2 ऐड नहीं हुआ है, या नम इक्वल टू 2 पे हमने कंटिन्यू कर दिया। ये है हमारा फॉर लूप और उसके कुछ वेरिएशंस, मतलब उसमें ब्रेक और कंटिन्यू या और एल्स कैसे यूज करते हैं। अभी आप देखिए मैंने क्या लिया है, नंबर्स 1 to 7 लिया, या हम नंबर्स 0 to 7 भी ले सकते थे, आउटपुट में थोड़ा एक 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए 0 से प्रिंट हुआ, सम 26 ही आया क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिख रखा है। ये कंटिन्यू को हटा देता हूं मैं। जो मैं अपने अगला कॉन्सेप्ट है, रेंज करके एक फंक्शन होता है पाइथन में, रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं और उसका क्या मतलब होता है वो दिखाने वाला हूं। इसको क्लीन करके मैं एग्जीक्यूट करता हूं फिर से, तो देखिए 28 सम आया। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि हमें एक रेंज ऑफ नंबर्स लेने हैं, ठीक है, हम इसके बीच में सारे नंबर्स ले रहे हैं, तो हम एक वो फंक्शन रेंज करके है वो यूज कर सकते हैं। तो 0 to 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रेंज, इसमें कम से कम एक पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर स्टॉप एंड ये सब आप देखिए, इसके जो हेल्प फंक्शन जैसा है यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें ले सकता है पैरामीटर्स। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे सिंपल होता है, जब एक सिंगल पैरामीटर हो, इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 0, इसको मैं यहां पर लिखता हूं कमेंट में, इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 0, इंक्रीमेंट बाय 1 and end at 8 excluding 8। मतलब 0 से लेकर के आप 8 तक जाइए, लेकिन 8 को इंक्लूड मत कीजिए, यानी कि 7 तक ही रुक जाइए और 1 से इंक्रीमेंट करना है, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं आएगा इसमें। हम इसको रन करते हैं तो आपको दिखेगा, तो ये देखिए 0 से लेकर के ये 7 तक आया, 8 नहीं आया। तो ये रेंज का सबसे सिंपल यूज है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और एक पर्टिकुलर नंबर तक जाना है, तो आप वो नंबर +1 तक डाल देंगे रेंज में। हमें 7 तक जाना था तो मैंने यहां पर 8 डाला, तो फिर वो 0 से 7 तक गया। अब रिक्वायरमेंट हो सकती है हमें 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करना है। अगर मैं 1,8 लिखा तो इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम 1, इंक्रीमेंट बाय 1 एंड एंड एट 8 एक्सक्लूडिंग 8, राइट, यानी कि 7 तक जाएगा ये। एंड एट 7 विच इज 8 minus 1, ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूं, आप देखेंगे ये 1 से 7 तक जाएगा, ठीक है। आप इसको 4 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो इस केस में क्या होता, ये 4 से 7 तक जाता। तो ये देखिए 4 5 6 7 प्रिंट हो गया और उसका सम 22 होता है, तो सम 22 आ गया। अभी ये तो ठीक है कि हमने 1 से स्टार्ट किया, हम 8 तक गए, लेकिन हमें हर नंबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए, यानी कि हर सेकेंड नंबर चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करो और 8 तक जाओ, लेकिन इंक्रीमेंट बाय 2, राइट। यहां पर ये इसका मतलब हो जाता है इंक्रीमेंट बाय 2। यहां क्या हो रहा है, यहां पर रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट बाय 2 हो रहा है और 8 तक जा रहा है। इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए हमें आ गया ना, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, राइट। वही अगर हम 2 से स्टार्ट करना चाहते, यहां स्टार्ट फ्रॉम 2, तो ये 2 4 और 6 प्रिंट करता हमें,
8 प्रिंट नहीं करता, ये हम करते हैं। तो ये देखिए 2, 4 और 6 प्रिंट किया इसने। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट बाय दिस फर्स्ट नंबर, गो टिल द लास्ट नंबर, लेकिन वो नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, उसको काउंट नहीं करना है, वो नंबर के पहले तक ही रुक जाना है और 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। तो ये आप देखिए, ये रेंज फंक्शन बहुत ही यूजफुल होता है जब आपको ऐसे नंबर्स को यूज करना हो, इंटीजर्स को प्रिंट करना है या कहीं यूज करना है। तो ये रेंज फंक्शन बहुत ही यूजफुल है। तो ये था हमारा फॉर लूप। आप ये सिंटैक्स याद कर लेंगे और हमेशा याद रखेंगे इंडेंटेशन यानी कि जो स्पेस देते हैं वो बहुत ही जरूरी है पाइथन में। पाइथन उसी से समझता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो यहां पर है एग्जांपल में, वो हमारा फॉर लूप का पार्ट है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्रैकेट्स यूज होते हैं, लेकिन पाइथन में स्पेस यानी कि इंडेंटेशन से समझा जाता है। तो आइए अब सीखते हैं व्हाइल लूप। हम यहां पर एक काउंटर लेते हैं वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट होगा। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है, जो काउंटर वेरिएबल हो, आप कुछ भी दे सकते हैं, आई दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेस देन या जो भी आपका कंडीशन है वहां पर वो आप देंगे। यहां पर मैं दे रहा हूं काउंटर लेस देन 8 और कॉलन, कॉलन बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद फिर जो इंडेंटेशन जो मैंने बताया था पहले फॉर लूप में, वैसे ही व्हाइल लूप में भी इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट काउंटर और सम भी करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर। ये सम प्लस काउंटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, काउंटर हमेशा 0 रहेगा, हमेशा लेस देन 8 ही रहेगा और ये व्हाइल लूप जो है इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो बहुत बड़ी इशू है। तो काउंटर को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर आप काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 के बराबर हो गया ये। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए, ये 0 से लेकर के 7 तक गया और सम इक्वल टू 28, यानी कि हम हर बार प्रिंट कर रहे हैं अपने काउंटर को। तो ये बहुत ही सिंपल है व्हाइल लूप भी। व्हाइल, उसके बाद जो आपका एक्सप्रेशन होना है, जो अगर ट्रू हुआ तो व्हाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा, राइट। फिर कॉलन और उसके बाद इंडेंटेशन के साथ यानी कि स्पेस के साथ आप ये व्हाइल ब्लॉक लिखेंगे। तो जैसे इफ में एल्स होता है, वैसे आप व्हाइल में भी एल्स डाल सकते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं व्हाइल लूप इज ओवर। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये व्हाइल लूप इज ओवर आ गया 7 के बाद। तो जैसे हमने फॉर लूप के साथ ब्रेक और कंटिन्यू देखा था, वैसे ही वो व्हाइल लूप के साथ भी ब्रेक और कंटिन्यू सेम काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो लिखें, खुद से ट्राई करें, और आप अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें। और एक और चीज, एक कॉन्टेस्ट है, जो सबसे पहला कमेंट होगा जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू के सही एग्जांपल जो मैंने फॉर लूप में लिए थे एग्जैक्टली जिन नंबर्स के लिए, उन्हीं नंबर्स के लिए अगर आप व्हाइल लूप के लिए लिख के दिखाते हैं करेक्टली यहां पर, तो सबसे पहला कमेंट जो होगा उसको मैं अमेजोन का एक गिफ्ट कार्ड दूंगा। ठीक है, तो आप लग जाइए और कोशिश कीजिए आप वो सबसे पहले हो। ये कॉन्टेस्ट मैं चालू कर रहा हूं आज से। इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल ओवर होता है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट में लिखें, मैं उनको आंसर करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।